तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखी होगी। एक शख्स 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। पत्नी नर्स है, लेकिन 2 साल तक कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त उससे बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पत्नी का यह कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में वहां जहां पर वो काम कर रहा है, वहाँ ऑफिस में फ़ोन अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है और बात करना मना है। लोगों को लगता था कि ये क्या बात हुई, लेकिन फिर लगा कि हो सकता सही है। इन 2 सालों में कई त्यौहार आए, कई फैमिली में फंक्शन आए और वो पत्नी हर फंक्शन, हर त्यौहार में हिस्सा लेती, खुश नजर आती, अच्छे कपड़ों में, गहनों में। उसे देखकर फैमिली वालों को भी लगता कि ये खुश है और लगता है पति ऑस्ट्रेलिया में काफी कमा रहा है। 2 साल तक पूरे खानदान में किसी को भनक तक नहीं लगती कि असलियत क्या है। फिर 2 साल बाद एक अजीब वाकये के साथ एक कहानी सामने आती है। पूरी कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको चलिए अपने साथ गुजरात के जामनगर लिए चलते हैं। ये गुजरात के जामनगर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां पे बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्री, और उन्हीं में से एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के बाहर इस वक्त पुलिस वाले मौजूद हैं। इस इलाके की जो एएसपी है, सबसे बड़ी पुलिस अफसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो यहां पहुंची है। यहां एक ऑपरेशन को अंजाम देना है। अब जैसे यहां पुलिस पहुंची, आसपास के लोगों को भी पता चला, बाहर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अब इसके बाद एएसपी साहिबा कारखाने के अंदर दाखिल होती है। उनके बाकी साथी पुलिस वाले पहले से थे। अब ये उसी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें हैं। यहां कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, बाकी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। और तभी कैमरा ये दिखाता है कि एक शख्स इसी जगह पर, जहां कई पुलिस वाले मौजूद हैं, एक ड्रिल मशीन लेकर आता है और एक जगह पर फर्श के पास खुदाई करना शुरू कर देता है। अब यहां पर वो ड्रिलिंग कर रहा है, पुलिस वाले अंदर मौजूद हैं। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है? तो असल में जमीन के ऊपर रहने वाले 2 लोगों ने एक खबर दी और उस खबर की सच्चाई इसी जमीन की गहराई में थी। इसलिए पुलिस वाले यहां पहुंचे, एएसपी पहुंची, ये देखने के लिए कि वो खबर कितनी सच है जो जमीन के ऊपर मौजूद 2 लोगों ने दिया, और जिनकी खबर सही है या गलत है। जब जमीन के अंदर 12 फीट गहराई में ये पहुंचेगी मशीन, तो पता चलेगा। अब 12 फीट की खुदाई करनी है, वक्त तो लगेगा। तो जब तक यहां ये खुदाई हो रही है, आपको कारखाने से बाहर निकालता हूं और एक दूसरी जगह लिए चलता हूं। ये उसी जामनगर का एक पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले और साथ में यहां पर 2 लोग हैं, एक महिला, एक पुरुष। महिला का नाम है पृथ्वी और पुरुष का नाम है नीलेश। अब इन दोनों में इस वक्त यहां हिरासत में क्यों है? तो उसकी वजह है कि इन दोनों ने एक सच उगला है और दोनों ने आधा आधा खुलासा किया। ये जो महिला है पृथ्वी, इसने पुलिस को यह बताया है कि उसने अपने पति को मारा है और उसका पति इस दुनिया में नहीं है। जो उसके साथी पुरुष खड़ा हुआ है नीलेश, उसने पुलिस को आगे की कहानी बताई। उसने कहा, मैंने मारा, शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाई, मर गया। फिर उसे किराए के अपने कारखाने में ले गया, वहां 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया। अब यहां एक चीज तो अजीब है कि गुजरात में वैसे ही शराबबंदी है। फिर ये शराब वाली कहानी अक्सर कहां से आती है? तो खैर, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, खरीदने वाले और बेचने वाले अपना काम कर जाते हैं। इसलिए शराबबंदी जिस राज्य में है, वहां भी शराब आसानी से मिल सकती है। और ये तो जीता जागता नमूना। और कमाल ये कि तो पुलिस के रिकॉर्ड पर भी है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड पर यह दर्ज है कि जो मरा है उस कैसे मरा है, शराब में साइनाइड देंगे। अब गुजरात में मतलब शराब है,
तो खैर, अब इन दोनों ने अपना सच बताया और कहा कि ऐसे ऐसे हमने दफना दिया है। तो दो लोगों ने मिलकर एक कत्ले का आधा आधा सच बताया और इसीलिए इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में। इन्हीं की इस खबर के बाद